नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अनाथ युवतियों की शादी कराएगी योगी सरकार। कोविड काल के दौरान अनाथ युवतियों की शादी कराएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत मिलेगी आर्थिक मदद। शादी के लिए दिए जाएंगे 1,01,000 रुपए की राशि। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारा बनेंगे उन अनाथ युवतियों के जो परेशान हैं, पीड़ित हैं। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अनाथ युवतियों की शादी कराएगी योगी सरकार। कोविड काल के दौरान अनाथ युवतियों की शादी कराएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत मिलेगी आर्थिक मदद। शादी के लिए दिए जाएंगे 1,01,000 रुपए की राशि। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो राशि भी योगी सरकार देगी, अनाथ युवतियों की शादी कराएगी योगी सरकार। कोविड काल के दौरान अनाथ युवतियों की शादी कराएगी सरकार। सरकार उन युवतियों का सहारा बनेगी जो बिना माता और पिता के हैं, उनकी शादी कराएगी योगी सरकार। तो बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने और मसीहा बनकर सरकार हर किसी के लिए सामने आ रहे हैं। लगातार इससे पहले अनाथ बच्चों के लिए भी उन्होंने तमाम ऐलान किए थे और अब अनाथ युवतियों के लिए भी ये ऐलान किया गया है। शादी के लिए 1,01,000 रुपए की राशि भी दिए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी अब पूरी हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल यूपी के 7 नए मंत्री मैदान में उतरे हैं। बीजेपी को जनता का आशीर्वाद दिलाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा है। 16 अगस्त से अलग अलग स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। 20 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन होगा। 3 दर्जन लोकसभा और 120 से ज्यादा विधानसभाओं से होकर गुजरेगी यात्रा। तो वहीं इस दौरान लगभग 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय होगी। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह होगी स्वागत सभाएं। प्रदेश महामंत्री एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल को यात्रा का प्रभारी बनाया गया है। तो केंद्र और यूपी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है। विपक्षियों के हमलों को यात्रा के दौरान जवाब दिया जाएगा। तो बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी अब पूरी हो गई है। 16 अगस्त से अलग अलग स्थानों पर यह जन आशीर्वाद यात्रा निकाला जाएगा। बीजेपी को जनता का आशीर्वाद दिलाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा, जहां केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा है। 16 अगस्त से अलग अलग स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाला जाएगा। तो 3 दर्जन लोकसभा और 120 से ज्यादा विधानसभाओं से होकर गुजरेगी ये यात्रा। इस दौरान लगभग 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय होगी। इस यात्रा के जरिए बहुत कुछ समझाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की और साथ ही जनता के बारे में भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जनता को कैसा नेता विधायक चाहिए। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं के बारे में जनता तक पहुंचाने का काम ये जन आशीर्वाद यात्रा करेगी। तो अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसमें अलग अलग जो मंत्री हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बीएल वर्मा जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वृंदावन मथुरा से वो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे इसी सिलसिले में अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं। मथुरा जिला और महानगर की विधानसभाओं से ये यात्रा गुजरेगी। तो आखिर किस नेता को कहां से आपको बता दें कि जिम्मेदारी दी गई है, कहां की यात्रा की, ये आपको हम बता रहे हैं। तो बीएल वर्मा को केंद्रीय राज्य मंत्री वृंदावन मथुरा से शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा।
मथुरा जिला और महानगर की विधानसभाओं से गुजरेगी यात्रा। आगरा जिला, आगरा महानगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर जाएगी। 19 अगस्त को बदायूं में समाप्त होगी बीएल वर्मा की जन आशीर्वाद यात्रा। अब बात करेंगे हम आगे एसपी सिंह बघेल की। एसपी सिंह बघेल को भी एक जिम्मेदारी दी गई है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं और एसपी सिंह बघेल 18 अगस्त को फिरोजाबाद से शुरू करेंगे यात्रा। फिरोजाबाद से चलकर मथुरा में होगा यात्रा का समापन। इसके बाद भानु प्रताप वर्मा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, 17 अगस्त को ललितपुर से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट तक यात्रा में जनता से आशीर्वाद लेंगे। 19 अगस्त को फतेहपुर में यात्रा का समापन होगा। अब बात करेंगे कौशल किशोर की। कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। 16 अगस्त को मोहन उन्नाव से शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी जाएगी ये जन आशीर्वाद यात्रा। 18 अगस्त को सीतापुर में होगा यात्रा का समापन। अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अगर बात करें तो वो 16 अगस्त से संडीला, हरदोई से करेंगे यात्रा का शुभारंभ। हरदोई, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या तक जाएगी यात्रा। 19 अगस्त को अंबेडकर नगर में यात्रा का समापन होगा। इसके बाद अनुप्रिया पटेल की अगर हम बात करें तो अनुप्रिया पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री है। 18 अगस्त को प्रयागराज से यात्रा करेंगी शुरू। 19 अगस्त को मिर्जापुर में यात्रा का समापन होगा। पंकज चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, 16 अगस्त को शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती तक जाएगी यात्रा। 18 अगस्त को महाराजगंज में समाप्त होगी यात्रा। तो पंकज चौधरी की भी आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर जन आशीर्वाद यात्रा कहां जाएगी और कहां से शुरू होगी। तो बाराबंकी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ट्रक ड्राइवर से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। अज्ञात लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर वारदात हुई है। लखनऊ से प्रतापगढ़ जा रहा था ट्रक। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ड्राइवर से पूछताछ के आधार पर जांच में जुटी है। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बाराबंकी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और ऐसे में आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है, जिसकी जांच पुलिस फिलहाल कर रही है। तो पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ से प्रतापगढ़ ये ट्रक जा रही थी, लेकिन बीच में ही लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वो बदमाश कौन थे और कहां से आए थे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस की जांच क्योंकि लगातार जारी है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा। तो लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर यह वारदात हुई है। बाराबंकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ट्रक ड्राइवर से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। अज्ञात लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। बाराबंकी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाराबंकी में ट्रक ड्राइवर से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। अज्ञात लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर यह पूरी वारदात हुई है। तो लूट का मामला सामने आया है। लुटेरे लगातार सतर्क हैं। भोलानाथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोलानाथ, क्या जानकारी मिल रही है? बदमाशों के हौसले बुलंद है, लगातार वो अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। क्या पुलिस ने अब तक शिकंजा कसा इन लुटेरों पर? देखिए, बिल्कुल बता दें कि ट्रक जा रही थी, ट्रक का जो चालक था उसके साथ लूट हुई है। 3 अज्ञात बदमाशों ने पल्सर सवार बदमाश थे, जो पल्सर पे नंबर प्लेट भी नहीं था,
उन बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। कहीं न कहीं पुलिस के जो गश्ती होती है उसकी पोल खुलती नजर आ रही, क्योंकि पुलिस भले ही दावा कर रही है कि लगातार पुलिस सभी जगहों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन दिन दहाड़े हुई लूट से ये स्पष्ट होता है कि पुलिस की कहीं न कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भोलानाथ। बात करेंगे लखनऊ की, जहां कानपुर वायरल वीडियो पर अल्पसंख्यक आयोग सख्त हो गया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। चेयरमैन ने जताई घटना पर सख्त नाराजगी। कानपुर नगर पुलिस आयुक्त से किया जवाब तलब। इतना ही नहीं, पीड़ित के साथ अराजक तत्वों ने मारपीट की थी, ये आयोग ने कहा है। पीड़ित से जबरन नारे लगवाए गए हैं। छोटी बच्ची पिता के लिए प्रार्थना करती रही। पुलिस की मौजूदगी में युवक को मारा पीटा गया है। तत्काल दोषियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, आयोग का बयान सामने आया है। प्रकरण के दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 3 दिन में आयोग ने कार्रवाई कर मांगी रिपोर्ट। तो आयोग की तरफ से अब रिपोर्ट मांगा गया है इस पूरे मामले पर, क्योंकि आयोग ने कहा है कि पीड़ित बच्ची अपने पिता के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और ऐसे में बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया है युवक के साथ में। कानपुर में एक युवक को बुरी तरह पीटा गया, बुरी तरह मारा गया। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, जिसके बाद अब आयोग की तरफ से बयान सामने आया है और उसमें कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। तो छोटी बच्ची पिता के लिए प्रार्थना करती रही, आयोग का कहना है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में युवक को मारा पीटा गया है। पुलिस वहां मूकदर्शक बने खड़ी रही। तत्काल दोषियों पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई हो, यह आयोग ने कहा है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी बलरामपुर की सीमा से सटे जनपद सिद्धार्थनगर के कटान प्रभावित गांव का दौरा किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि पूर्व की सपा सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षा मित्रों का समायोजन उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया था, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा सरकार बनी तो हमारी सरकार में शिक्षा मित्रों का वेतन 3 गुना बढ़कर 10,000 कर दिया गया। शिक्षा मित्रों के अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। तो वहीं विद्यालयों के कायाकल्प के लिए आए पैसे को लेकर सवाल किया गया तो मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि विद्यालयों में खर्च किए गए सारे पैसे का हिसाब है, अगर कहीं भी कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र इटवा सिद्धार्थनगर का एक गांव है परसोहिया सदानंद, वो नदी के इस पार पड़ता है बलरामपुर की तरफ। वहाँ पर नदी का कटान हो रहा था। हमने सिंचाई विभाग के इंजीनियरों से बात की थी। वहाँ पर कटान रोधी उपाय चल रहे हैं, तो उसका निरीक्षण करने के लिए जाना था। मैं लखनऊ से आ रहा था तो इधर से होकर जा रहा हूँ। यहाँ उतरौला में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और यहाँ के नौजवानों ने यहाँ स्वागत किया है। मैं इन सब का आभारी हूँ। नौजवानों से मिलकर अच्छा लगा, इन लोगों का कुशल क्षेम भी जाना, बस इतना ही था। नहीं करना चाहिए उन लोगों को धरना प्रदर्शन। मैं हमारे तो शिक्षा मित्रों का समायोजन को लेकर साधा निशाना। बलरामपुर की खबर है, जहां सपा की गलत नीतियों से निरस्त हुआ था समायोजन। सपा सरकार पर बरसे बेसिक शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री का कहना है कि बिल्कुल भी पहले ध्यान नहीं दिया गया इन चीज़ों पर, लेकिन अब हर उन चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा जो अस्त व्यस्त है। सपा सरकार पर बेसिक शिक्षा मंत्री बरस पड़े, बलरामपुर आए थे। शिक्षा मित्रों का समायोजन को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। सपा की गलत नीतियों से निरस्त हुआ था समायोजन। सपा की जो नीतियां हैं उनको गलत ठहराते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और उन पर जमकर बरसे बेसिक शिक्षा मंत्री। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वो पहुंचे थे बलरामपुर।
बलरामपुर पहुंचने के बाद उनका स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने सपा सरकार के दौरान जो नीतियां लाई गई थी उन पर निशाना साधा है। बरेली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एडीजी अविनाश चंद्र और आईजी रेंज रमित शर्मा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर एसएसपी रोहित सिंह साजवान, एसपी सिटी रविंद्र कुमार, शहर कोतवाल पंकज पंत आदि आरएएफ और भारी संख्या में पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाला है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं पैदल मार्च निकाला गया है। बरेली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर वर्दीधारी नजर आए और उन्होंने मार्च निकाला है। बरेली में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, जिसकी तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और इसके मद्देनजर ही एडीजी अविनाश चंद्र और आईजी रेंज रमित शर्मा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। और इस अवसर पर एसएसपी रोहित सिंह साजवान और एसपी सिटी रविंद्र कुमार, शहर कोतवाल पंकज पंत और आरएएफ और भारी संख्या में पुलिस बल ने पैदल मार्च किया है। पैदल मार्च की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 15 अगस्त को देखते हुए ही तैयारियां जोरों पर हैं। हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। आज पैदल गश्त का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है। 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस, उस परिप्रेक्ष्य में अलर्टनेस बरतने के लिए और जनता में एक सुरक्षा की भावना का संचार होने के लिए ये पैदल गश्त की व्यवस्था की जा रही है। करीब 1 घंटे तक हम लोग पैदल गश्त करेंगे। वैसे तो डेली एसपी सिटी और एसएसपी साहब और सीओ के नेतृत्व में डेली पैदल गश्त होती है, लेकिन आज हम और आईजी रेंज बरेली दोनों लोगों के साथ में पैदल गश्त हो रही है। सब जगह होटल में, ढाबों पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अनसेंसिटिव स्पॉट्स पे चेक। तो एडीजी अविनाश चंद्र मार्च में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी और भारी संख्या में पुलिस ने मार्च निकाला है। बरेली की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खबर लखनऊ से। गृह मंत्री पदक से सम्मानित होंगे यूपी के 10 पुलिसकर्मी। 15 अगस्त को एसीपी श्वेता श्रीवास्तव को मिलेगा गृह मंत्री पदक सम्मान। 7 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर भी गृह मंत्री पदक के लिए नामित किए गए हैं। 2018 में पहली बार शुरू किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री पदक सम्मान। जांच ऑफिसर को जांच में एक्सीलेंस गति से काम करने के लिए दिया जाता है ये पदक। पूरे देश में लगभग 152 पुलिस वालों को किया गया है इसमें नामित। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।